दोस्तों आज के दिन आपको ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट में कोई खास माहौल देखने को नहीं मिल रहा होगा। बिटकॉइन भले ही 67,000 से अब 68,500 के आसपास चल रहा है, लेकिन ज्यादातर अल्टकॉइन में अभी भी आपको गिरावट ही देखने को मिल रही होगी। उल्टा या तो वो सुस्त या फिर थोड़ा 5-6% के आसपास गिर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीधा कि क्या भैया बिटकॉइन यहां से अगले महीने में, यानी कि आज लास्ट डे है मई का, तो क्या जून के अंदर बिटकॉइन हमें 75,000 को टच करता हुआ देखने को मिल सकता है या नहीं, या साइडवेज जा सकता है। इसके अलावा मार्केट की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आई है, उनको भी देखेंगे, उनका मार्केट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ सकता है। भाई साहब 3 कॉइन आपके लिए इस वीडियो में लाया हूं जो कि $1 से कम के हैं और अभी तक उन्होंने अपना मेगा बुलरन लोगों को नहीं दिखाया है, जिनमें से एक कॉइन के ऊपर तो मैंने 1 महीने से अभी अपनी निगाहें जमाए रखी है, ऑब्जर्व करा है उसको। 1 महीने में 3 गुना हो गया है, तो क्या आगे भी वो इतना गुना हो सकता है या नहीं, आज के इस वीडियो में ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका 5 सालों से वही समझा दो भैया। चलते हैं मार्केट की, शुरू करते हैं अपडेट्स, लेकिन इससे पहले डिस्क्लेमर भी देख लो। अब देखो, बिटकॉइन की सीधी बात बताऊं ना तो भैया बिटकॉइन यहां से बुलिश ही मुझे दिख रहा है। बुलिश क्यों? पहली बात तो ये कि भैया बिटकॉइन जो है, ये वाला हमारा जो ग्रीन वाला सपोर्ट जोन है ना, अभी भी इसके ऊपर ठहरा हुआ है। साथ ही यहां पर एक अच्छा खासा चार्ट पैटर्न मुझे बनता हुआ दिख रहा है, जो कि है सिमेट्रिकल ट्रायंगल। यहां पर आप देख सकते हो अच्छा खासा सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है, जिसके फिलहाल ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा लग रही है। और अगर ब्रेकआउट होता है तो भैया यहां से यहां का टारगेट आप मान के चलो, लगभग बिटकॉइन आपको 75 से $77,000 तक देखने को मिल सकता है। और ये कब देखने को मिलेगा? ऐसा नहीं है कि भैया आज या कल के अंदर ही चल जाए। ये है भैया डेली टाइम फ्रेम, और डेली टाइम फ्रेम की हर एक कैंडल एक दिन को दर्शाती है। तो यहां पर थोड़े से 2, 3, 4, 5, 10 दिन लग सकते हैं, लेकिन आप ये मान के चलो कि वीक, 1.5 वीक के अंदर बिटकॉइन हमें लगभग 75,000 तक देखने को मिल सकता है। और तब तक जून भी स्टार्ट हो जाएगा। और मैंने ये बात आपको पहले भी कही है कि भैया जून के अंदर बिटकॉइन थोड़ा सा रेंगेगा, थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करेगा, और उसके बाद में जुलाई एक बहुत बड़ा बुलिश मूवमेंट दिखा सकता है बिटकॉइन के अंदर, या फिर जुलाई के अंदर बिटकॉइन एक तगड़ा मूव आपको अपसाइड दिखा सकता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जुलाई के अंदर बिटकॉइन थोड़ा सा ऊपर जाएगा, थोड़ा सा रेंगेगा, साइडवेज कंडीशन बनाएगा, और उसके बाद में ये जो रेजिस्टेंस जोन है इसके ऊपर हमें चलता हुआ देखने को मिलेगा। और फिर मान के चलो बाकी की जो बुल रैली है आगे देखने को मिल जाएगी। तो सीधी सिंपल मैंने बता दी बात कि भैया बिटकॉइन अभी बुलिश है, तो बिटकॉइन की सीधी बात हो गई। अब इथेरियम के चार्ट से पहले इथेरियम की एक अपडेट बता देता हूं। भाई साहब एसएससी ने जितने भी स्पॉट इथेरियम ईटीएफ इश्यूअर्स है उनसे ये कहा है कि भाई साहब फ्राइडे से पहले आप जो अपना S1 फॉर्म है ना वो दे दो। अब ये S1 फॉर्म क्या है? देखो, इथेरियम की ईटीएफ की अप्रूवल तो हफ्ते 1.5 हफ्ते पहले ही हो गई थी, लेकिन S1 फॉर्म के लिए अभी एसएससी बोल रहा है। S1 फॉर्म बेसिकली ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है। जब भी कोई ईटीएफ जो है ना पब्लिकली जा रही होती है, उससे पहले फाइनल जो रजिस्ट्रेशन स्टेटमेंट फॉर्म होता है वो एसएससी भराता है सभी इश्यूअर से। तो अभी ये फ्राइडे को कहा गया है कि भैया आज से पहले आप जितना भी है ना ये सारी फॉर्मेलिटी कर दो, S1 फॉर्म हमें भर के दे दो, और फिर बाकी की कार्रवाई हम देख लेंगे। तो अभी तक क्या है कि वेनेक ने और ब्लैक रॉक ने, ये दोनों ही बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने S1 फॉर्म की पहली फाइलिंग कर दी है। और अभी तक जितने भी और इश्यूअर्स है जिन्होंने नहीं करा है, उनके पास आज का टाइम है। यानी कि एसएससी भी कह चुका है कि भैया जल्दी से हमारा जो काम है हम निपटा दे, और उसके बाद में फिर आप अपनी ईटीएफ लोगों को बांटते फिरो। तो ये हो गई इथेरियम से जुड़ी हुई मार्केट अपडेट। अब चार्ट हमें क्या इंडिकेट कर रहा है? भाई साहब चार्ट तो यही कह रहा है कि साहब ये 3700 का जो लेवल है ये बिल्कुल इथेरियम के लिए एक हल्क सपोर्ट बन चुका है, और यहां से नीचे इथेरियम अभी फिलहाल जाने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि भैया अगर आपको 36, 37 के आसपास इथेरियम मिल रहा है तो यहां से एक रिवर्सल ऊपर की साइड हमें देखने को मिल सकता है। तो ये इथेरियम की भी सीधी बात मैंने आपको बता दी। अब अगर मार्केट की और अपडेट्स की बात करें तो देखो, अभी या फिर मैं यूं कहूं कल एक अपडेट निकल के आई थी। क्षमा करिएगा कि कल मैं मार्केट की अपडेट्स आपको टेलीग्राम पर नहीं दे पाया, क्योंकि कल कुछ इंपॉर्टेंट काम से मैं बाहर था। लेकिन भाई साहब देखो, अभी तक आपने हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा है ना, तो मेरे भाई क्या कर रहे हो? मार्केट की जितनी भी इंपॉर्टेंट एंड इमरजेंसी अपडेट होती है मैं सबसे पहले टेलीग्राम पर आपके साथ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करता हूं। फिर भी पता नहीं आप क्यों नहीं ज्वाइन करके रखो। मार्केट में हो, अच्छे से मार्केट को देखना चाहते हो, अपडेट्स पाना चाहते हो, तो टेलीग्राम को मेरे ज्वाइन करना आपके लिए अनिवार्य है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप कि आज आप ज्वाइन कर ही लोगे, जिन्होंने भी ज्वाइन नहीं करा है। तो हम कहां थे? हम थे हमारी इस अपडेट के ऊपर। तो मेरे भाई आपको पता ही होगा कि ट्रंप साहब क्रिप्टो को लेकर किस तरीके से अभी बुलिश चल रहे हैं, यानी कि जो चुनाव आ रहे हैं उसको लेकर अभी ट्रंप जो है वो क्रिप्टो से रिलेटेड काफी पॉजिटिव स्टेटमेंट बोल रहे हैं। और कल के दिन एक रिपोर्ट निकल के आई। बेसिकली इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि ट्रंप जो है वो इलॉन मस्क से मिले, और इलॉन मस्क ने क्रिप्टो करेंसीज के बारे में जो ट्रंप साहब है उनसे डिस्कशन करी, ऐसा काफी रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है। लेकिन इलॉन मस्क का इसके ऊपर रिप्लाई आया, इसके ऊपर प्रतिक्रिया आई, जिसमें बोला प्रीटी श्योर आई हैव नेवर डिस्कस क्रिप्टो विद ट्रंप। बेसिकली ये बोल रहे हैं कि इनका कोई डिस्कशन कभी हुआ ही नहीं है,
क्रिप्टो के ऊपर ट्रम्प के साथ में, और ये जो रिपोर्ट है फालतू की है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि देखो जनरली ये उन चीजों के फेवर में होते हैं जिससे कि जो पावर है वो गवर्नमेंट से पब्लिक के हाथ में जाए, और ऐसा सिर्फ क्रिप्टो कर सकता है। इन्होंने साफ साफ ये कहा है, यानी कि ये कहीं ना कहीं क्रिप्टो को लेकर काफी बुलिश है। और अगर ट्रंप इनसे कुछ एडवाइस लेते, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है रिपोर्ट्स में कि भैया इनको एडवाइजर की जैसे ले सकते हैं ट्रंप प्रशासन के अंदर या ट्रंप गवर्नमेंट के अंदर, तो अगर ऐसा होता है, जो कि अभी तक तो नहीं लग रहा है, अगर ऐसा होता है तो भैया जो इलेक्शन के बाद का माहौल है ना, वो बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए काफी बुलिश रहने वाला है। लेकिन ये तो अपडेट थी इलॉन मस्क और ट्रम्प से जुड़ी हुई, लेकिन अभी ट्रम्प थोड़ी सी मुसीबतों में चल रहे हैं। इनके ऊपर जो केस चल रहे थे हैश मनी को लेकर, वो भी सिद्ध हो चुके हैं, यानी कि गिल्टी जो ट्रम्प है वो इसके अंदर हो चुके हैं। अब मैं इसके बारे में ज्यादा डिटेल से बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। आप खुद जाके एक बार यूट्यूब सर्च कर लेना, आपको पता लग जाएगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। तो ये हो गया बेसिकली मार्केट की अपडेट। अब हम चलते हैं उन कॉइन्स की तरफ जो कि अभी $1 से कम के हैं, जो कि इस बार अपना मेगा बुल रन दिखा सकते हैं। देखो सिंपल से हम पहले कॉइन के बारे में डिस्कस करते हैं, वो है XAI। मैंने इसके बारे में ऑलरेडी बताया हुआ है, लेकिन अभी देखो यहां पर ये भी एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल के अंदर मूव करा है, जहां पर मुझे इसका जो लेवल अभी बाइंग दिख रहा है वो 73, 74, 75 के आसपास का दिख रहा है। और टारगेट मेरा लगभग 100% का होगा, क्योंकि मेरे भाई इसने फरवरी के अंदर भी एक ऑल टाइम हाई दिखाया था, फिर इसके बाद में नेक्स्ट ऑल टाइम हाई इसने 11 मार्च के समथिंग दिखाया। और आपको पता ही है कि भैया AI कैटेगरी किस तरीके से बूम दिखाएगी, तो अभी ये लगभग इतना % गिरा हुआ है, तो यहां पर इसको उठाने का समय ना कि बेचने का। तो मेरा टारगेट इसको लेकर 95% है। कॉइन का नाम है XAI, जो कि गेमिंग और AI से जुड़ा हुआ कॉइन है। अब दूसरा जो कॉइन है मेरे भाई वो है ब्रेड को मैं पिछले 1 महीने से ऑब्जर्व कर रहा हूं। वो क्यों? पहली चीज तो ये कि ये बेस ब्लॉकचेन के ऊपर बना हुआ है, यानी कि बाकी ब्लॉकचेन के ऊपर देखो बाकी के मीम कॉइन्स आ गए, अच्छा परफॉर्म दिखा दिए, लेकिन बेस ब्लॉकचेन का ये ऐसा मीम कॉइन है जो कि अभी भी अंडररेटेड है। और मैं इसको देख रहा हूं कि भैया इसने मार्च से अभी तक 2 से 3 बार मैसिव पंप दिखाए हैं। इवन इसने पिछले 15 दिनों के अंदर ही 2 से 3 गुना का रिटर्न लोगों को दिया है, और अभी भी इसकी मार्केट कैप इतनी ज्यादा नहीं है। तो मेरे भाई मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ब्रेड कॉइन है वो पैप से भी ऊपर हमें जाता हुआ देखने को मिल सकता है। अब बात करें अगर बाइंग की, तो मेरे भाई देखो इस समय इसको बाय मत करो। यहां पर या तो ये आपको 85 के आसपास, 90 के आसपास देखने को मिले, तब इसको टुकड़े में बाय करो, यानी कि पार्ट्स में आपको इसको बाय करना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरीके से शिबा इन्होंने 2021 में, पेप ने 2022-23 में दिखाया था अपना परफॉर्मेंस, उससे कई गुना ज्यादा ब्रेड आपको दिखा सकता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये एक मीम कॉइन है, और मीम कॉइन में कभी भी कोई सीरियस अमाउंट नहीं डालना चाहिए। उतना ही डालना चाहिए कि भैया हाँ मेरे जो $10-20 है, $50, $100 है, अगर वो डूब भी गए तो कोई बात नहीं, और अगर बढ़े तो भैया एक तगड़ा ही रिटर्न दे सकते हैं। ब्रेड के बारे में एक बार आप गूगल, यूट्यूब जो भी आपको सर्च करना है अपनी रिसर्च करो, आपको पता लग जाएगा कि मैं इसको क्यों उठाया हूं। तो ये दूसरा कॉइन हो गया ब्रेड। तीसरा जो कॉइन है वो है ओशन। मेरे भाई ओशन भी एक अच्छे खासे सपोर्ट पर दिख रहा है, और मेरा ऐसा मानना है कि आगे आने वाले कुछ ही मंथ्स के अंदर ये आपको 100% से ज्यादा का गेन दिखा सकता है। इवन जो इसने मार्च में एक ऑल टाइम हाई लगाया था, वहां तक भी नहीं तो कम से कम यहां तक तो पहुंच ही सकता है, तब भी आपको 55% का रिटर्न दे सकता है। मैं आपको ये शॉर्ट टर्म की बात करूं, लॉन्ग टर्म की तो बात अलग ही है, लॉन्ग टर्म में तो इससे भी ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो मैंने ये 3 कॉइन बताए, ओशन हो गया, ब्रेड हो गया, और तीसरा है XAI। आई होप आप इसके बारे में खुद की रिसर्च करोगे, और रिसर्च करने के बाद में अगर आपका कोई बाइंग का मूड बन रहा है तो फिर इसको आप इंक्लूड कर लोगे। इसके अलावा मेरे भाई अगर आपको क्रिप्टो से सच में मोटा पैसा कमाना है, वो भी कम से कम टाइम के अंदर, तो आपको फ्यूचर ट्रेडिंग आनी चाहिए। और फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में मैंने काफी अच्छा खासा और शानदार वीडियो है, एक बार आप जाके इसको देख लेना। इसके अंदर सब कुछ बेसिक से एडवांस तक आपको सिखाया है। आपको 16-17 मिनट के अंदर क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या है, कैसे करते हैं, वो समझ में आ जाएगी। इसका जो लिंक है मैंने अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, चाहे तो मैं आपको पिन कमेंट के द्वारा भी दे दूंगा, लेकिन एक बार इसको जाके देखना मेरे भाई, शानदार वीडियो है। आपको सब कुछ चीजें बहुत आसान शब्दों में समझ में आ जाएगी। तो इस वीडियो को जाके देखना, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही था। आई होप दोस्तों आज के वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही के काम का तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।